वेलकम एवरीवन, दिस इज भरनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 1 आज आपको करवाएंगे। तो जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं, कोर्स के मेंबर्स हैं, जिन्होंने 6 मंथ के लिए ज्वाइन किया है, किसी ने 1 ईयर के लिए ज्वाइन किया है और किसी ने क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया है निटर एएसओ के एग्जाम के लिए और आने वाले एनआईटी जालंधर के सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए। तो इन एग्जाम्स के अलावा अगर आपका कोई और एग्जाम है जिसके बेसिस पर सीसीएस रूल्स की जॉब आपकी डिपेंड करती है, तो डेफिनेटली मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ये क्लास आपके लिए काम आएगी। और जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि टेलीग्राम के अंदर जो वीडियोस के लिंक आपको अवेलेबल हैं 1 से लेकर 40 नंबर तक की क्लास के लिए, सबसे पहले डे बाय डे आपने वो क्लासें खत्म करनी है और साथ के साथ जो क्लासेस हम यूट्यूब चैनल पर आपके लिए करवाते हैं वो क्लासें कंटिन्यू करनी है। उन क्लासेस के बिहाफ पर मॉक टेस्ट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीसीएस लीव रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपके लीव रूल्स हैं 1972 के अंदर आए थे, जून के अंदर इफेक्टिव हुए हैं। तो जून में कौन सी डेट रहती है, पहला क्वेश्चन उसी से हम स्टार्ट करेंगे। और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर पढ़ोगे, अगर आपने पहले कोई एग्जाम दिया है तो आपको जरूर पता लगेगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स की क्लास रहेगी, जरूर काम आएगी ये एग्जाम से पहले आपके लास्ट मोमेंट पर। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीसीएस लीव रूल्स 1972 केम इनटू फोर्स। आपने बताना है कि सीसीएस के लीव रूल 1972 कब से लागू हुए। तो हमने आपको बताया था जून के अंदर की डेट रहती है। तो जून के अंदर की कौन सी डेट है बच्चों, इसके अंदर आएगा आपका जो आंसर 1 जून 1972। 1972 के अंदर आते हैं, आपके 1 जून से इफेक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए इनको लीव रूल्स 1972 बोलते हैं। लेकिन हमको डेट याद रखनी है, ठीक है। या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 1 जून 1972, या आपको जून का जून ही लिखा दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सीसीएस लीव रूल नॉट एप्लीकेबल टू। एक तरह का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 2-3 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिन पर ये एप्लीकेबल होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक आपने याद रखना है, मोस्टली सीसीएस लीव रूल्स जो है हमारे, वो रेलवे एम्प्लॉयज पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो रेलवे के अलावा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, जिसको आप लोगों ने टिक करना है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा जो कंटीजेंसी में जिनको सैलरी पे होती है, ठीक है। तो पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिंजेंसी, जिन पर्सन्स को कंटिंजेंसी से पेमेंट मिलती है वो लीव रूल के दायरे में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको समझाना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्न्ड लीव कैन बी कंबाइंड विद। तो अर्न्ड लीव का एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसके साथ कंबाइन किया जाता है। तो इसके अंदर ना 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक ऑप्शन में एक एक लीव का ऑप्शन दिया होगा, या एक ही ऑप्शन में 2-3 लीव्स का ऑप्शन दिया होगा। तो एक सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ लीव्स हैं जो अर्न्ड लीव के साथ में कंबाइन नहीं होती, आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या आपका, इसके अंदर यही है, कंबाइंड होती कौन सी है। तो कंबाइंड होती कौन सी है, तो इस तरह के जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा जैसे ये सारे के सारे होते हैं, जैसे सिक लीव आपको मिलेगा, सिक लीव, ठीक है। तो सिक लीव कंबाइन हो जाती है आपकी। एचपीएल का ऑप्शन आपको मिलेगा, एचपीएल दैट इज हाफ पे लीव। इसके बाद आपको मैटरनिटी लीव का ऑप्शन मिलेगा, मैटरनिटी। ये सारी की सारी लीव्स हैं जो अर्न्ड लीव। पैटर्निटी लीव है ये, पैटर्निटी लीव, ये सब अर्न्ड लीव के साथ कंबाइंड हो जाती है। बट कौन सी लीव है जो कंबाइंड नहीं होती है, वो एक ही लीव है और आपने याद रखना है, उसको बोलते हैं कैजुअल लीव, दैट इज सीएल। सीएल का ऑप्शन कहीं भी देखने को मिलेगा तो आपने डेफिनेटली उस आंसर को देख लेना है कि ये सीएल है और ये ईएल के साथ में, दैट इज अर्न्ड लीव के साथ में क्लब नहीं होती है, जोड़ी नहीं जाती है, साथ के साथ आप इसको अवेल नहीं कर सकते हो। तो अर्न्ड लीव कैन बी कंबाइंड विद, दैट इज सिक लीव, एचपीएल, मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको ईओएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईओएल। ईओएल इज ग्रांटेड टू, किसको दी जाती है ईओएल, ये आपने जवाब देना है। कब दी जाती है ये जवाब देना है। तो देखो बच्चों, इसका पहला आंसर तो होगा ऑन रिक्वेस्ट, ये दी जाती है। जब आप रिक्वेस्ट करो कि मेरे को चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो दे दी जाती है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। या आपको तब दी जाती है जब आपके पास कोई लीव नहीं हो। तो हम क्या लिखेंगे, नो अदर लीव इज एडमिसिबल। जब कोई और लीव एडमिसिबल ना हो तब आपको कौन सी लीव दी जा सकती है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव।
4 क्वेश्चन करा चुके हैं। 5th में बात करेंगे एलटीसी लीव इनकैशमेंट की। तो एलटीसी का लीव इनकैशमेंट अलाउड होता है कितने दिनों तक, ये जवाब देना है आपने। तो लीव इनकैशमेंट बच्चों अलाउड होता है एलटीसी के अंदर 10 डेज तक का, ठीक है। और इस 10 डेज में पॉलिसी क्या होती है, इस 10 डेज में पॉलिसी यही होती है कि मैक्सिमम आप 10 डेज का लीव इनकैशमेंट है, 6 टाइम आप लीव इनकैशमेंट होल द सर्विस ले सकते हो। यानी कि 60 लीव ऐसी होंगी आपकी 60 डेज ऑन लीव जो इनकैश हो सकती है थ्रू आउट द सर्विस या ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। पूरी सर्विस के दौरान आप 6 बार 6 स्पेल्स है, ठीक है, 6 बार से ज्यादा आप लीव इनकैशमेंट नहीं ले सकते। और मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट है जो वन टाइम पे अलाउड है, दैट इज 10 डेज लीव। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6 दैट इज 60। तो 60 लीव का इनकैशमेंट है जो आपको अलाउड होता है। लीव इनकैशमेंट का सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा एलटीसी के दौरान कि अगर आपने लीव इनकैशमेंट लेना है तो बैलेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस आपसे पूछा है। तो 10 डेज का जब लीव इनकैशमेंट लोगे तो जितने भी आपके पास अर्न लीव है उसमें से 10 माइनस हो जाएगा। तो आफ्टर माइनसिंग 10 आपके पास आंसर आना चाहिए मोर देन 30। तो इसलिए 30 डेज की जो अर्न लीव है वो मिनिमम आपके अकाउंट में रहनी चाहिए आफ्टर अवेलिंग लीव इनकैशमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिखेंगे नहीं हम, वर्बली आपको बताते हैं। जैसे आपके पास मान के चलो 36 लीव्स हैं और आपने लीव इनकैशमेंट के लिए अलाउड कर दिया, तो 10 डेज लीव इनकैशमेंट के बाद आपके अकाउंट में 26 बचेंगी जो अलाउड नहीं होंगी, यानी कि आपको इतने डेज की लीव इनकैशमेंट अलाउड नहीं करेगा आपका एस्टेब्लिशमेंट। इस केस में क्या होगा, केवल 6 डेज, क्योंकि 30 है जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, तो आपके पास 6 डेज का लीव बचेगा। 6 डेज का जो लीव है उसको आप इनकैश करा सकते हैं। तो 6 डेज का लीव इनकैशमेंट आपको अलाउड होता है ऐसे केस में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 7th में बात कर लेते हैं पैटर्निटी लीव पर। और पैटर्निटी लीव का हमने बताया आर्डी लीव के साथ भी क्लब कर सकते हैं, जैसा अभी एक क्वेश्चन हमने बताया था आपको। तो पैटर्निटी लीव होती कितने दिनों की है बच्चों, फादर को मिलती है ये, ठीक है। जब कोई एम्प्लॉय फादर बनता है तो उसको मिलती है, और एल्डेस्ट 2 चाइल्ड पर मिलती है, 2 बच्चों पे, जैसे सेम मैटरनिटी 2 चाइल्ड पे मिलती है। तो कितने डेज की होती है ये, 15 डेज की लीव होती है। इसका एक प्रोसीजर यही होता है, 6 मंथ के अंदर आपने अवेल करनी होती है जब से चाइल्ड का बर्थ होता है। मान के चलो 1 जनवरी को बर्थ हुआ है चाइल्ड का, तो 30 जून तक आपने अवेल कर लेनी है, नहीं तो इसका रूल है ये लैप्स हो जाती है। तो 15 डेज की लीव है, दैट इज पैटर्निटी लीव, जिसको पीएल बोलते हैं, और ये मिलती है फादर को। सेम ऐसे ही मैटरनिटी लीव का केस होता है, और मैटरनिटी लीव को एग्जैक्टली आप 2 साल कह सकते हो, क्योंकि एक साल में 365, दूसरे साल में 365, टोटल 730 डेज हो जाता है। तो 730 दिन का लीव जो है मैटरनिटी लीव के अंदर मिलता है, और 2 बच्चों तक ही मिलता है जो बड़े 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। चल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव कैन बी अवेल्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन सीएचएस ऑफिसर इन हिज हर एंटायर सर्विस। उनकी सर्विस के पूरे पीरियड के दौरान कितने डेज का स्टडी लीव है जो कोई एक एम्प्लॉय अवेल कर सकता है, ले सकता है, उसको ग्रांट कर सकती है परमिशन। तो आपने वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव बतानी है। तो इसका आंसर डेज में होने वाला है बच्चों, और डेज में होगा जो, वैसे देखो 2 साल बोला जाता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो ऑप्शन ही है, उसमें आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स का जो है स्टडी लीव है वो अलाउड होता है किसको, गवर्नमेंट सर्वेंट को, सीएचएस के जो सेंटर जो हेल्थ सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको छोड़कर, ठीक है। जो हेल्थ जैसे सीजीएचएस होता है उनके ऑफिसर्स को छोड़कर आपको केवल 24 मंथ्स का ही स्टडी लीव है अलाउड है ड्यूरिंग द सर्विस, थ्रू आउट द सर्विस। चल, मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो बच्चों 10th क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्लास पे फोकस करना है, इसके बाद ही आपने मॉक टेस्ट जो है ट्राई करने हैं अगर आप हमारे मेंबर्स हैं तो। पीडीएफ है आपको पेड मेंबर्स के जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगी क्लास के बाद में। तो मैक्सिमम पीरियड आपने लीव का बताना है, किसी भी तरह की अगर लीव है जो गवर्नमेंट सर्वेंट ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव जो अलाउड होता है वो होता है बच्चों 5 साल का। कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर बताना है डेट ऑफ रिटायरमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। तो एम्प्लॉय की डेट ऑफ रिटायरमेंट से पूछने का मतलब है कि होती किस दिन है रिटायरमेंट डेट। तो रिटायरमेंट डेट हमेशा जो डेट ऑफ सुपर एन्युएशन है, डेट ऑफ सुपर एन्युएशन, डेट ऑफ सुपर एन्युएशन का आफ्टरनून होता है हमेशा, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं सपोज 30, एक तो लास्ट मंथ होता है रिटायरमेंट, आपको ये भी पता है,
मान लो 30 अप्रैल 2026 किसी की डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो उनका जो है लास्ट डे कौन सा होगा, वो होगा 30 अप्रैल 2026 आफ्टरनून से ही उनको जो है उसको डेट ऑफ रिटायरमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है। हाफ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम, डिफरेंट टाइप की लीव्स आपने पढ़ी है, एचपीएल्स लीव, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, आपका स्टडी लीव, या आपका पैटर्निटी लीव, या आपका मैटरनिटी लीव, या आपका चाइल्ड केयर लीव, किसी भी तरह की लीव हो, लेकिन आधी जो लीव है हाफ डे वो केवल कैजुअल लीव में अलाउ होती है। किस में अलाउ होती है, कैजुअल लीव के अंदर अलाउड होती है, जिसको हम सीएल बोलते हैं। और टोटल सीएल एम्प्लॉय को कितनी मिलती है, कैलेंडर ईयर के अंदर 8 सीएल अलाउड होती हैं, जिसके अंदर 2 आपकी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होती हैं, तो टोटल 10 डेज अगर आपका होगी। लेकिन सीएल का सवाल आए ना, तो सीएल के सवाल में ऑप्शन हमेशा देखना 8, 10, 12 ये ऑप्शन मिलेगा, तो आंसर 8 टिक करके आना है। बिकॉज कैजुअल लीव होती कितनी है बच्चों, टोटल 8 होती है। मैक्सिमम सीसीएल अलाउड टू अ वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस, ये हम बता चुके हैं आपको, तो नहीं ये नहीं बताया हमने आपको। एक क्वेश्चन बच्चों लास्ट में हमारा गलत हो गया, उसको ठीक कर देते हैं। 730 डेज बताया था एक आपको, ये वाला रॉन्ग हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें उम्मीद है कि हम क्लास में आगे चले गए हैं, और किसी बच्चे ने जरूर कमेंट किया होगा कि आपने 8वें क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। ठीक है, तो सॉरी आपको इनकन्वीनियंस के लिए 730 डेज को हमें यहाँ पे चेंज कर देना है बच्चों, ये 730 डेज नहीं रहने वाला। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 180 दिन। कितने दिन की होती है मैटरनिटी लीव, ये आपकी मैटरनिटी लीव होती है 6 मंथ की। ठीक है, तो आपको 180 डेज का है जो मैटरनिटी लीव अलाउड होता है विमेन गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो मैक्सिमम सीसीएल यहां पे आने वाला है आपका 730 डेज, 730 दिन का जो ऑप्शन है मैक्सिमम सीसीएल अलाउड का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सीसीएल अलाउड टू विमेन गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस, दैट इज 730 डेज। सीसीएल इज एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ, अच्छा बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए अगर आपने सीसीएल लेनी है, तो आप एम्प्लॉय हो, बच्चे के लिए सीसीएल आपको अलाउ है, 730 डेज की सीसीएल मिलती है। 730 डेज की सीसीएल बच्चे की किस उम्र तक आपने लैप्स करनी है, खत्म करनी है, इसके बाद अगर यूज नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे एज रहता है क्राइटेरिया, वो रहता है 18 ईयर्स से कम कम। जिस दिन बच्चा 18 ईयर्स का हो गया उस दिन क्या होगा, आपका जो ये प्रोविजन है ये खत्म हो जाएगा। तो पूरे के पूरे बच्चे की 18 साल की एज तक सीसीएल अलाउड होती है। और सीसीएल कितने दिन से कम की नहीं दी जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो बताओ कितने दिन से कम आपको सीसीएल नहीं दी जा सकती, तो मिनिमम 5 डेज। ठीक है, 5 डेज क्या है, मिनिमम है, इससे कम आप सीसीएल के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। सीसीएल कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन, कितने दिन से ज्यादा सीसीएल को अलाउ नहीं कर सकते हो, बताओ। तो इसमें 3 टाइम्स आता है। कोई सिंगल मदर हो अगर, जैसे उनके फादर नहीं है, तो उनको 6 टाइम के लिए अलाउ किया जाता है। वैसे जनरली 3 टाइम्स पर कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, एक साल में कितनी बार अलाउड होता है, 3 बार आप सीसीएल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, और एक बार में 5 छुट्टी आपको लेनी पड़ेंगी मिनिमम। ज्यादा आप जितनी मर्जी लो, लेकिन कम से कम जो लोगे आप 5 लोगे। ठीक है, सीसीएल एडमिसिबल फॉर सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली, तो कितने चिल्ड्रन तक अलाउड होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 2 बच्चों तक अलाउड होता है। ठीक है, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली। ठीक है बच्चों, चल 18th क्वेश्चन की बारी आ जाती है। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, ना होगी, क्योंकि डेफिनेटली इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजों की बात करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज की बात करेंगे, ईएल की जो आपका क्रेडिट होता है, जिसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो कि आपके अकाउंट में इससे ज्यादा ईएल का एक्यूमुलेशन है, ईएल का जोड़ इससे ज्यादा नहीं रहेगा। आपका जो खाता है, जिस खाते के अंदर आपको लीव मिलती है, इससे ज्यादा लीव आपको अलाउड नहीं है। अगर इससे ज्यादा लीव आपके पास क्रेडिट हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना एक्यूमुलेशन अलाउड होता है, 300 दिन का अलाउड होता है। पहले भी हमने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, कुछ ऑप्शंस में हमने जहां पे 300 नहीं दिया है वहां पे 300 + 15 दिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो 300 अलाउड है, लेकिन 300 के प्लस में अगर आप लिखोगे तो 15 लिख सकते हैं हम। फिर एवरी 6 मंथ के बाद वो 15 आपने यूज करी तो करी, नहीं करी तो वो लैप्स हो जाएंगे। ठीक है,
तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग आंसर तो होता है 300 डेज, लेकिन 300 डेज कहीं पे नहीं मिलता, 300 प्लस 15 मिलता है, तो इसका मतलब वो भी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों। अब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो, उसको सारी पावर्स हैं कि वो आपको लीव को कैंसिल कर सकती है, आपको अलाउ भी ना करे, रिवोक करा दे, लेकिन उसको पावर नहीं है कि वो लीव के टाइप को ऑल्टर करा दे। ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन की पावर उनको नहीं दी जाती है, वो आपके लीव का टाइप ऑफ लीव चेंज नहीं करा सकता कोई भी, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। ये आंसर आपको याद रखना है। अब सीजीएच बेनिफिशरी की बात कर लेते हैं। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको सीजीएचएस का बेनिफिट मिलता है, उनको अगर मेडिकल सर्टिफिकेट देना है मेडिकल ग्राउंड पर लीव लेने के लिए, तो कौन से हॉस्पिटल से उनको देना पड़ेगा, ये ऑप्शंस में दिए होंगे, आपसे पूछा जाता है, तो उनको उसी हॉस्पिटल से देना पड़ेगा जो सीजीएचएस का होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है सीजीएचएस डिस्पेंसरी का होना चाहिए, डिस्पेंसरी। ठीक है, सीजीएचएस के डिस्पेंसरी डॉक्टर जो होंगे उससे ही अलाउड होता है, ना कि प्राइवेट डॉक्टर से अलाउड होता है। ईएल क्रेडिट इन एडवांस फॉर ईच हाफ ईयर, आधे साल के लिए आपको पता है ईएल का क्रेडिट 2 बार होता है साल में, जनवरी में और जुलाई में। 15 जनवरी में क्रेडिट होता है और 15 जुलाई में क्रेडिट होता है। तो ये हाफ ईयर में पूछ रहा है आपसे, तो हाफ ईयर में कितना होता है, 15 दिन का ईएल का क्रेडिट होता है। सेम आपको एचपीएल का याद रखना है, एचपीएल होता है हाफ पे लीव, और हाफ पे लीव का क्रेडिट भी 6 मंथ में होता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। 1 जनवरी को जैसे आपको 10 डेज का हाफ एचपीएल मिलेगा, और नेक्स्ट 1 जुलाई को भी 10 मिलेगा, तो 10 10 20 एचपीएल हो जाता है थ्रू आउट द ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर। ऐसे ही अर्न लीव का कितना होगा बच्चों, 30 हो जाएगा, लेकिन कैलेंडर ईयर में आपने याद रखना है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का वो लीव होता है। और एचपीएल में मान लो आपने 2 दिन की छुट्टी ली, तो 2 एचपीएल से काम नहीं चलेगा, एचपीएल तो खुद हाफ होता है, तो 2 के लिए आपको 4 एचपीएल माइनस करानी पड़ेगी अपने अकाउंट से, फिर आपका काम चलेगा। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये सारा आइडिया हो जाएगा। An employee has maximum EL 300 days, availed 6 time leave encashment of 60 days, जो हम बता चुके हैं आपको। Now available for leave encashment at the superannuation, भाई उनके पास 300 अर्नड लीव है, 6 टाइम तक वो इनकैशमेंट ले चुके हैं, यानी कि 60 लीव अपना वो कैश करा चुके हैं। तो अब बच्चों को लगेगा 300 में से माइनस 60 कर देंगे, 240 आंसर होगा इसका, वो लीव इनकैशमेंट ले लेगा, क्योंकि 60 डेज का वो पहले ही ले चुका है। लेकिन वो रूल के दायरे में आता है। दायरे का मतलब क्या है कि 6 टाइम तो अलाउड है ना भाई, तो 60 डेज तो लिया, वो एक अलग मैटर हुआ। अब मैक्सिमम जो लीव का अक्यूमुलेशन है ये भी हमने आपको पढ़ाया है, 300 हो सकता है, तो 300 ही लीव इनकेसमेंट के लिए अलाउड होता है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 60 डे से, क्योंकि ज्यादा थोड़ी लिया है इन्होंने, ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। तो 300 दिन का पूरा लीव इनकेसमेंट के लिए वो एम्प्लॉय अलाउड हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आंसर आपका 300 डेज हो जाता है। इफ समवन ज्वाइंड ऑन 1 जुलाई आफ्टरनून, लीव क्रेडिट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर कोई बच्चा 1 जनवरी को ज्वाइन करता है तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो फोरनून में ज्वाइन करता है। अगर वो आफ्टरनून में ज्वाइन करता है तो उनको जनवरी का जो लीव क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? यानी कि ऐसे ही उनको जुलाई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपको पता है 6 महीने का लीव क्रेडिट 15 दिन होता है, तो 1 महीने का 2.5 हो जाता है। और लीव जब क्रेडिट करते हैं या माइनस करते हैं तो आपको पता है राउंड ऑफ किया जाता है उसको। तो आप मुझे बताओ कि 2.5 जब लीव है तो माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे आपके 6 महीने में से? तो आपके 6 महीने में से लीव बचेंगे 12.5, 12.5। और 12.5 आप दे नहीं सकते, तो बताओ उनको कितनी लीव हम देंगे? उनको पूरी की पूरी लीव देंगे। बनी तो ये 12.5, लेकिन 12.5 का यहाँ पे 13 डेज है जो आंसर होगा, क्योंकि राउंड ऑफ उनको किया जाता है, तो 13 डेज यहाँ पे आंसर रहेगा। ये आपने याद रखना है कि आंसर क्या रहेगा, 13 डेज रहेगा। अब एक वैकेशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे रेगुलर वैकेशन अलाउड होती हैं, उनको भी ईएल मिलती है। और उनके जो ईएल का इंटाइटलमेंट है हमारी तरह नहीं होता है, 30 दिन का लीव इनकैशमेंट नहीं मिलता है। तो वैकेशन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको लोग कितने दिन का मिलेगा बच्चों? उनको मिलेगा साल के अंदर केवल 10 डेज का अर्नड लीव, क्योंकि रेगुलर वैकेशंस अलाउड होती हैं उस डिपार्टमेंट में, ऑलरेडी छुट्टियां होती हैं, तो इसलिए 10 डेज का जो है ईएल एंटाइटलमेंट होता है उनको। 24 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना अपने पॉजिटिव कमेंट के साथ में। मैक्सिमम लिमिट फॉर अवेलिंग एचपीएल बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, पूरे उनके सर्विस कार्यकाल के दौरान कितने दिन की जो लिमिट है कि भाई आप इतनी एचपीएल ले सकते हो।
तो अब आपको ऑप्शन मिलेंगे कि 60 दिन, 180 दिन, 300 दिन, 150 दिन। तो आपको लगेगा कि शायद 6 महीने हो सकता है या 300 दिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो एचपीएल की कोई लिमिट नहीं होती। लीव की लिमिट तो लिखा है कि भाई 5 साल मैक्सिमम आप लीव ले सकते हो। तो वैसे जो ये है कि नो लिमिट होती है एचपीएल की। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन करा दिए। कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताओगे हमें। इसके बाद में आपको थोड़ा सा टाइम है आपके थ्योरी सेशन के लिए। थ्योरी सेशन का हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी आपकी ये। ठीक है, आपने भी प्रिपरेशन करना है। इसके बाद एक क्लास और करवाएंगे हम लीव रूल की बस, क्योंकि ये जो सेशन है ये सेशन बेसिकली क्रैश कोर्स के तौर पे करवा रहे हैं, जिसके अंदर बेसिक बेसिक या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पेपर से संबंधित हैं वो सारी की सारी आपकी काम आ जाएंगी और उनको ही हम इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो लीव रूल का हमने पढ़ाया, अब कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन है जिसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जब भी लीव रूल की बात होती है ना, तो सबसे पहले एक ही लीव की बात होती है कि लीव को आप अपना राइट नहीं बोल सकते। तो लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, ये बोला जाता है, आप इसको मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकते। ये हमने याद रखना है। ये रूल नंबर हमारा 7 ऑफ 1 के अंदर आता है। क्या आता है कि लीव का जो मैटर ऑफ राइट है हम नहीं कह सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो किसी की लीव को ऑल्टर नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। तो ये इसी का भाई है, 7 के 1 है, वो 7 ऑफ 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 7 ऑफ 2 आ जाएगा। आपने बस इतना सा याद रखना है। क्लियर हो गया। ईएल के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। अगर मान लो किसी की 7.5 ईएल है, 7:1/2 ईएल, तो इसको हम 8 ईएल मानेंगे। ये आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, 1 ईयर में ईएल कितना मिलता है, 15-15 करके 30 मिल जाएगा, 15 + 15 30 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपसे 1 मंथ हम पूछेंगे, तो 1 मंथ का आपको बताना पड़ेगा 2:2.5। ये कैसे निकला भाई, ये 30 को 12 से डिवाइड किया हमने तो निकल गया अपने आप। ठीक है, ये आपका 5 आ जाएगा, तो इसको हम कर देंगे फिर 2.5 हो जाएगा ये। तो 1 मंथ का आपको पता लग गया। लेकिन जब आप क्रेडिट करोगे किसी का 2.5 थोड़ी दिखाओगे, 3 दिखाना पड़ेगा। माइनस करोगे तो माइनस तो आप इतना ही करोगे, लेकिन उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। बस ये चीज़ याद रखनी है। ईएल की थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो ईएल का एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जब भी आप ईएल करते हो, ईएल अवेल, तो वो 180 दिन आप अवेल कर सकते हो, 180 डेज एट अ टाइम। तो कितना ले सकते हो आप, अप टू 180 डेज। और ये जो रूल है, ये रूल नंबर ईएल है, तो ईएल 26 में आता है, तो 26 का नंबर 2 है। ठीक है, जिसके अंदर आपको लिमिट बताई हुई है। ठीक है बच्चों, तो देखो आगे भी सेशन हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास तो कोशिश थी हमारी कि हम इसको लॉन्ग करते, लेकिन आप देखोगे कि करीब करीब 25-26 मिनट की ही क्लास है जो पॉसिबल हो पाई है। आगे मॉक आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस का। ऑलरेडी जो मॉक हमने करवाए हुए हैं उसके अंदर से भी आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे कि आप सीसीएस जो लीव रूल के क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओ। और जब भी मॉक आपने अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आपने देख के, कोई भी जो आपको लगे, चाहे आपसे गलत हो आंसर, लेकिन अटेम्प्ट आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अगर आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे उसका आंसर आपको पता नहीं लग पाएगा, ये रूल है। तो मॉक को जब आप सबमिट करते हो, आपको स्कोर आपके सामने दिखाई देता है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स से चेक करते हो। रिस्पॉन्स से जब चेक करोगे तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उसका आपको केवल गलत शो करेगा, राइट आंसर तो आपको दिखाएगा ही नहीं। इसीलिए आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता लग गया ये गलत है ये सही है, उसके बाद आप उसको रीअटेम्प्ट करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। ये होता है मॉक टेस्ट करने का तरीका। ठीक है, तो कुछ टाइम तक हम क्या करते हैं, केवल 1 टाइम ऑप्शन आपको अलाउड करते हैं कि आप अच्छे से भाई पढ़ो, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। अच्छे से क्लास को पढ़ो, उसके बाद मॉक आप अवेल करो, टेस्ट करो। मॉक करने के बाद में एक चांस मिला, आपको पता लग गया कि मेरे इतने गलत हैं इतने सही हैं,
एक टाइम के बाद आपके पेपर से पहले हम नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा देते हैं, फिर जितना मर्जी चाहे आप री अटेम्प्ट करते जाओ और अपने जो है लेवल को बूस्ट करो। ठीक है, तो यही मॉक देने का तरीका है, इसी तरह से आपने लोगों ने मॉक करने हैं। थ्योरेटिकल सेक्शन को साथ के साथ पढ़ के चलना है। क्रैश कोर्स की क्लासें, हालांकि देखो सीआरई से हमसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी नेक्स्ट सीआरई नहीं आया है, तो जिन बच्चों ने नेक्स्ट सीआरई के लिए तैयारी करना है, आराम से तैयारी करें और मॉक साथ के साथ देते हुए चलना है आप लोगों ने। ठीक है, तो किसी चीज़ को मिस नहीं करना है, हर चीज़ को हम पढ़ के चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। और जितने भी चंडीगढ़ से बच्चे हैं, CSIO दैट इज सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसके अंदर जिन बच्चों की एज रहती है वो MTS के लिए अलाउ कर सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं और उनके जो कोई रिलेटिव हैं उनको बता सकते हैं, क्योंकि CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। एज 18 से 25 रखी गई है। 7-8 पोस्टें हमने शायद शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर एडवर्टाइजमेंट, नहीं तो CSIO की साइट पे आप जाओगे, जॉब सेक्शन के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर देखोगे और एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लोगे, क्योंकि 9 जनवरी से शुरू हुआ है, 9 फरवरी तक वो चलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है, SSC लेवल पे जो लोग पढ़ते हैं, जनरल, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो उन बच्चों के लिए वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन है, आप अच्छे से पढ़ के पेपर देना चाहते हैं, तो आप जरूर उसको अप्लाई करो। ठीक है, पोस्ट कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। और जितने भी बच्चे जो ऑलरेडी सर्विंग हैं, MTS की पोस्ट पर हैं, काफ़ी LDC की पोस्ट पर हैं, कुछ UDC की पोस्ट पर हैं, कुछ असिस्टेंट की पोस्ट पर हैं, वो तैयारी कर रहे हैं WO के लिए, तो आप अपना फोकस WO पे बना के रखो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।